डिजिटल मीडिया ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं इंसाफ खान। आज की इस ट्रेनिंग में हम बात करेंगे टैग, हैशटैग के बारे में। कैसे अच्छा टैग बना सकते हैं और टैग से कैसे हम उस खबर में रुचि रखने वाले यूज़र तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हम पब्लिक वाइब में देखते हैं कि कैसे हैशटैग दिखता है और उसका उपयोग यूज़र कैसे करता है। तो सबसे पहले जो है आप देखेंगे कि ये हमने पब्लिक वाइब ओपन कर दिया, ठीक है। और जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करते हैं अलग अलग खबर हमारे सामने आती है और फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि हर खबर के साथ में नीचे कुछ हैशटैग लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन्हीं हैशटैग को हमें समझना होगा, ठीक है। तो इनमें से जैसे हमने कोई भी एक हैशटैग ले लिया, ठीक है, तो हम कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हमने हैशटैग, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हमने जैसे राजनीति का पॉइंट ऑफ व्यू से हम हैशटैग पे क्लिक करते हैं, ठीक है, या महागठबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे को क्या दिखेगा। हम सबसे पहले महागठबंधन जो है इस पर क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे तो हमें सारी की सारी महागठबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी खबर हुई आई है बनी है वो हमको दिखेगी। अब यहाँ पे हमें कोई भी दूसरी खबर नहीं दिखेगी। ये होता है सबसे बड़ा हैशटैग का फ़ायदा कि हमें जिस एज ए यूज़र, जैसे अगर यूज़र के तरीके से हम सोचते हैं, अगर मुझे जिस चीज़ की खबर देखनी है तो मुझे वही खबर दिखेगी। इसी से हमारा यूज़र हमारे ऐप पे बना रहता है वो और हमारी सारी खबरों को देखता है अलग अलग रिपोर्टर की। आप यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग, अगर सही से अगर आप हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं, जो प्रचलित हैशटैग है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी सबकी खबरें जो है, जो भी रिपोर्टर है, सबकी अलग अलग खबर जो आपने बनाई है सब हमारे यूज़र के सामने आती है। नहीं तो अगर आप अच्छा हैशटैग जो है प्रचलित हैशटैग का प्रयोग नहीं करेंगे तब बहुत सारी दूसरी खबर आएगी। जैसे अगर मैं राजनीति, अगर आपका इंटरेस्ट है महागठबंधन की जानकारी लेने में और आपने हैशटैग लगा रखा है सिर्फ राजनीति और कार्यकर्ताओं के लिए, तो आप इसी का उदाहरण लेके देख सकते हैं। अगर आप कार्यकर्ता ही टाइप कर देते, ठीक है, तो आपको क्या चीज़ दिखेगी, राजस्थान से रिलेटेड या बाकी सब जगह से रिलेटेड आपको खबर दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब यही आपको हैशटैग में समझना है। अब सेम वही केस राजनीति के साथ में भी होता है कि अब राजनीति के अंदर भी अगर आप इंटरेस्टेड भी हैं और फिर भी आपको बहुत सारी सिर्फ एक ही खबर के बारे में जानना है, तो आप जो है उस खबर के जो जो प्रचलित शब्द चल रहे हैं अभी, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे तो उसका हैशटैग लगाएंगे तो सही खबर आप तक पहुंचेगी। अगर मान के चलिए अभी हम में से कई सारे लोगों ने, जैसे यहाँ पे देखिए जश्न, ठीक है, जश्न मिठाई, अब ये हैशटैग इतने सक्रिय नहीं है, ठीक है। अब ये जश्न में आप देखेंगे, ठीक है, तो जश्न में बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी आ सकती है, ठीक है, कि बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी आ सकती है, आपको जश्न के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्या क्या जश्न, बट ये इतना बेहतरीन जो है टैग नहीं माना जा सकता, ठीक है। फिर आपने मिठाई लगा दी। अब ये मिठाई का हैशटैग आपने लगाया है तो आप ये देखिए कि मिठाई का जो हैशटैग है वो आपको कुछ और चीज़ों के लिए लेके जा रहा है, ठीक है। वो आपको रक्षाबंधन और दूसरी चीज़ें जो है उन चीज़ों के ऊपर लेके जा रहा है, ना कि आपको जो है जो राजनीतिक में आपको जो खबर देखनी थी उसके ऊपर नहीं लेके जा रहा, ठीक है। तो ये आप जो भी हैशटैग जिसने भी लगाया तो वो गलत हैशटैग है राजनीति के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मिठाई का कोई भी हैशटैग इतना सक्रिय चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आपको राजनीति, महागठबंधन, जश्न, सरकार बनाओ, ठीक है, सरकार का जो भी एक्स वाई जेड हम कह सकते हैं, ठीक है, सरकार बनी। तो इस तरीके के हैशटैग प्रयोग करें जो कि प्रचलित हो उस खबर के अनुसार, ठीक है। तो ये मैं आपको आपको समझाना चाह रहा था कि हैशटैग कैसे होना चाहिए। आगे आगे हम जो है देखते हैं कि किस तरीके से हम लोकल स्टार में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और चलिए मैं लोकल स्टार की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले हम लोकल स्टार ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में हमने जो है एक खबर इसमें से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में हम जो है इसमें इसके अंदर जो है हम यहाँ पे सेव्ड में मेरी एक स्टोरी होगी तो मैं उसी से ही यूज़ कर लेता हूँ उसी को, ठीक है। मैंने इसी को यूज़ किया और मैं सीधा डायरेक्ट आ जाता हूँ हमारे थंबनेल वाले सेक्शन में, जहाँ पे हमें देखना है कि हाँ हमारा थंबनेल जो है किस तरीके से बनता है और वहाँ पे हम टैग का किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी अभी जैसे प्रोसेसिंग पूरा हो जाता है
तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सब हमने जो खबर वगैरह लगाने के बाद में हम लास्ट में पहुँचते हैं। अभी जस्ट एक दो 87-90% हो गया ये प्रोसेसिंग के बाद में, ये 100% प्रोसेसिंग हो गया। अब हम यहाँ आ गए, जो कि ये हमारा थंबनेल का ऊपर आपने टाइटल लगा दिया हिंदी में, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे टाइटल लगा दे दिया, ये सारी फिलअप कर दिया। अब जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे पास में आ रही है वो इस लोकेशन की आ रही है, ठीक है। हमारे पास में काफ़ी सारे साथी बोल रहे हैं कि ये लोकेशन जो है उनको प्राप्त नहीं हो रही है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये लोकेशन, जॉनर, कैटेगरी, ये भी एक तरीके के बाय डिफ़ॉल्ट टैग है। लोकेशन अपने आप में एक तरीके का टैग होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको उस लोकेशन की खबरें ही दिखाता है। तो आपको जो है लोकेशन में आपको अलग से लोकेशन दोबारा इस टैग में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको लोकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पहला पॉइंट आप याद रखिएगा। इसी टैग में, ये जो नीचे का जो टैग है, इसमें आपको फिर से यहाँ पे जॉनर और कैटेगरी, जैसे क्राइम लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक्सीडेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक पहले से ही हमने यहाँ पे जॉनर में और कैटेगरी में उसको सेलेक्ट कर लिया। जो भी जॉनर होता है या कैटेगरी होता है उसको आपको दोबारा से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अच्छा मतलब टैग करने का अच्छा तरीका नहीं है। तो हम लोकेशन में देखते हैं। अब लोकेशन में आपने जो है आपकी भाषा जो है इंग्लिश कर रखी है, ऐप लैंग्वेज जो है आपने आपकी इंग्लिश कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऐप लैंग्वेज इंग्लिश करने के बाद में आप जैसे ही आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने बक्सर लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ बक्सर जैसे टाइप किया तो ये मुझे बक्सर की लैंग्वेज दिखाएगा, ठीक है। अगर मेरी ऐप लैंग्वेज हिंदी में है और मैं यहाँ हिंदी कर देता हूँ तो मुझे कुछ भी शो नहीं करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा सभी साथी। ऐप लैंग्वेज इंग्लिश हम इसलिए करते हैं कि आपको सारे टेम्पलेट सही तरीके से दिखे, ठीक है। उसको देखने के बाद में आपको यहाँ पे इंग्लिश में ही टाइप करना है, जो भी आपकी विधानसभा है, लोकेशन है, उसको इंग्लिश में टाइप करना है। इंग्लिश में टाइप करने के बाद में आपको ये जो स्पेस वाला बटन है इसका ध्यान रखना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी आपने यहाँ पे जैसे बक्सर पूरा लिख दिया, ठीक है, बक्सर लिखने के बाद में आपने यहाँ स्पेस दे दिया तो आपको नीचे जो है लोकेशन नहीं दिखाएगा। सिस्टम क्या एनालाइज कर रहा है कि कुछ और शब्द भी आगे आपने जोड़ा है, तो उसकी वजह से वो एक वर्ड को सर्च नहीं कर पा रहा है। तो आपको ये स्पेस का बटन यूज़ नहीं करना है, आपको ये याद रखिए, इसको बिल्कुल इससे अटैच होना चाहिए, वैसे ही आपको जो है आपके लोकेशन, जो भी लोकेशन है वो शो करेगा। जैसे बक्सर का देख लिया हमने एग्जाम्पल, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, मुजफ्फरपुर देख लेते हैं, मुजफ्फर, अब देख लीजिए मुजफ्फरपुर जहाँ का भी आएगा वो आपको ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर मान के चलिए हमने जयपुर देख लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जयपुर जो है दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर जयपुर के साथ में अगर कोई छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे हमने यहाँ पे देख लिया पुष्कर, पुष्कर जो है हमने इंग्लिश में पुष्कर टाइप किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पुष्कर जो है दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है, पुष्कर, ठीक है। या तो मेरी स्पेलिंग सही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हवा महल, ये अजमेर में अगर हमने कुछ भी डाला तो आपको अजमेर साउथ, अजमेर नॉर्थ, ये ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें लोकेशन सेलेक्ट करनी है, स्पेस नहीं लगाना है, ठीक है। फिर हम आएंगे यहाँ पे टैग में, ठीक है। अब हमने यहाँ पे टैग यूज़ करते टाइम सबसे पहले जो बताया गया है कि हमें 2 अक्षरों का जो है टैग इस्तेमाल करना है, और आप रीजनल भाषा में भी प्रयोग कर सकते हैं और आप उसको जो है आपकी इंग्लिश भाषा में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने एग्जांपल के तौर पे अभी एक रेल एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो हमने रेल एक्सीडेंट हो गया हमारा, ठीक है, तो हमने रेल एक्सीडेंट को यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे हमने रेल एक्सीडेंट चूज़ किया तो यहाँ टैग बना हुआ आ रहा है, ठीक है। तो हमें जो बने हुए टैग हैं उन्हीं का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। अपने आप से हमें जो है टैग बार बार क्रिएट नहीं करना है। उससे क्या होता है कि जो टैग पहले से बने हुए हैं उससे जो है बहुत सारी स्टोरीज पहले से लिंक है, तो उसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको भी, ठीक है। अब जैसे मैंने रेल लिख दिया तो अब रेल एक्सीडेंट का टैग बना हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रेल एक्सीडेंट यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे कोई और दूसरा टैग है सपोज, ठीक है, कि अगर जनहानि हुई है, ठीक है,
तो उसमें आप भी दे सकते हैं, या जो है नुकसान हुआ है कुछ भी उस तरीके से अगर आप देना चाहें, ठीक है, कोई किसी गाड़ी का नाम हो तो आप गाड़ी का नाम दे सकते हैं। और उसी तरीके जैसे क्राइम या पंचायत गवर्नेंस में जैसे होता है, ठीक है, पंचायत मीटिंग जैसे, तो हम कई बार हम जो है पंचायत जो होता है हम उसकी मीटिंग अलग लिखते हैं। अगर मान के चलिए यही रेल एक्सीडेंट हमने अगर रेल अलग लिख देते हैं, ठीक है, और एक्सीडेंट को अलग से टैग कर लेते हैं, ठीक है, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, अब एक्सीडेंट में आपको दूसरी एक्सीडेंट की खबर दिखेगी, वो मतलब आपको सही जगह पे लेके नहीं जाएगी। अगर आपको सिर्फ रेल एक्सीडेंट के बारे में जानना है तो आपको सिर्फ ये रेल एक्सीडेंट लिखना है, उसके बाद में आपको रेल और एक्सीडेंट अलग से टैग करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं, बट बेहतर ये इस तरीके से रहेगा कि एक पर्टिकुलर हैशटैग का इस्तेमाल करें जो कि आपको उस खबर से सबसे ज़्यादा सटीक हो। ठीक है, तो आज की ट्रेनिंग में यही हमको बताना चाह रहे थे। इस तरीके से आप टैग का इस्तेमाल कीजिए और 100% जो है आपको जो है आपका यूज़र जो है आपकी खबर तक अच्छे से पहुंच पाएगा। चलिए अगले ट्रेनिंग सेशन में हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।